हाँ दोस्तों, लाइटनिंग आपको थोड़ी बढ़िया दिख रही होगी क्योंकि मैं ये वीडियो रात में ही बना रहा हूँ। क्योंकि मुझे दिन में समय नहीं मिल पाता है, तो अब मैं ये वीडियो रात में बना रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जनता को कह के गए कि 1 साल तक पेट्रोल मत यूज कीजिए, सोना मत खरीदिए, बाहर घूमने जाने से बचिए, विदेशी मुद्रा कम खर्च करिए। तो उसके जस्ट 2 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई की यात्रा में चले गए। यूएई के बाद स्वीडन चले गए। स्वीडन के बाद नॉर्वे चले गए। और नॉर्वे में क्या हुआ ये हम सब ने देखा है। जिस तरीके से कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी से सवाल पूछे गए नॉर्वे में, यह देखने लायक था दोस्तों। इसे कहते हैं कि क्यों नॉर्वे पूरी दुनिया में मीडिया रैंक में नंबर 1 पर है। और उसकी हमें साफ झलक दिख गई जब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछे। तो प्रधानमंत्री मोदी मुंह छुपाते भागते हुए नजर आए। तो इसका रीजन क्या था? इसका रीजन क्या था कि प्रधानमंत्री मोदी को ऐसा करना पड़ा। तो दोस्तों, ये होती है सच्ची पत्रकारिता, जो अब हमारे इंडिया में हमें देखने को भी नहीं मिलती। पर मैं देखता था टीवी, तो मैं सोचता था कि बीजेपी ही सब सही कर रही है। बीजेपी से बढ़िया तो कोई पार्टी ही नहीं है। हर जगह पर बीजेपी बीजेपी, तो हमें भी लगता था। क्योंकि 2014 के बाद जब बीजेपी आई थी तो मीडिया में बस बीजेपी की अच्छाई ही बताई जाती थी। और उस टाइम पर मैं छोटा था, तो मैं समझता था हाँ बीजेपी बहुत बढ़िया काम कर रही है, दूसरी पार्टी ने तो 70 साल में कुछ किया ही नहीं। जैसे जैसे मैं समझदार हुआ, धीरे धीरे पता चला कि ये सब मीडिया तो बिकी हुई है। और ये इल्जाम कोई मैं अनदेखा नहीं लगा रहा हूँ, ये सोच समझ कर लगाया गया। खोल कर देख लीजिए, आप जी न्यूज खोल कर देख लीजिए, आप इंडिया टीवी खोल कर देख लीजिए। रजत शर्मा खुद एबीवीपी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। एबीवीपी के छात्र संघ में रह चुके हैं, तो वो बीजेपी की बुराई बताएंगे। ये मीडिया तो कभी नहीं बताएगी कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, मजदूरों को सही आमदनी नहीं मिल रही है। गरीब लड़के कहाँ से बड़ी बड़ी कॉलेज में जाएंगे जब आपने इतना बड़ा फासला रख दिया है। अगर कोई भी गरीब लड़का पढ़ने जाएगा तो उससे सबसे पहले क्या मांगेंगे? फीस। कि भाई 70,000 रुपए है तो तू इस कॉलेज में एडमिशन ले ले। और उसके पास पैसे नहीं है तो वो नहीं जा सकता। और वो कितना भी टैलेंटेड हो, वो भले अल्बर्ट आइंस्टीन के माइंड का, मैं तो ये बोलूंगा, पर वो नहीं जाएगा। पैसे ही नहीं है। वो क्या करेगा? बीए, बीएससी, एमए, एमएससी 4 साल कर लेगा, फिर उसके लिए जॉब ढूंढेगा, फिर वैकेंसी निकलेगी, 3-4 साल उसमें माथा खपाएगा और मिलेगा क्या? बाबा जी का ठुल्लू। भटकेगा फिर। और वही एक अमीर लड़का अच्छी कॉलेज में जाता है जहाँ 5 से 6 लाख रुपए का उसका खर्च होता है कॉलेज में, तो उसे कंपनी किसी भी पैकेज में उठा लेगी, उसका करियर बन जाएगा। ये खेल होता है पैसों का। आप चाइना में देख लीजिए, वहां गरीब और अमीर लड़कों को सेम स्कूल में सेम कॉलेज में फ्री एडमिशन मिलता है। इसलिए आज चाइना वहां है। पर इंडिया में यह फासला हम शुरू से ही बना देते हैं, फासला शुरू से ही बना देते हैं। तो कहाँ से बच्चे ग्रो करेंगे? आज गरीब के पास कितना भी अच्छा माइंडसेट रहे दोस्तों, वो नहीं, अगर उसके पास पैसे नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर पाएगा। वो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेगा। बात कर ले अगर हम नॉर्वे की बात के ऊपर, तो प्रधानमंत्री मोदी जी से उन्होंने सीधा सवाल पूछा कि आपकी मीडिया 197 नंबर पर क्यों है। मोदी जी बिना बात किए हुए जाने लग गए। तो जब एक सच्चा पत्रकार टकराता है तो यह हाल होता है। हमारे कई मीडिया आज तक एक एजेंट बता रही है, कह रही कि उसने कोई पत्रकारिता नहीं करी। अरे आपने कौन सी पत्रकारिता करी है भाई? आप जो दिखाते हैं मजाक बन चुका है बाहर, रील सकट रही है आपके, मीम बन रहे हैं आपके। आप तो पूरी तरीके से बिक चुके हैं। आपको थोड़ी बहुत शर्म आ रही है कि आप कैसे जर्नलिज्म कर रहे हैं? आपको दम्भ कहा जाता है, चौथा पिलर कहा जाता है। ये चौथा पिलर है जो सिर्फ एक पार्टी की अच्छाई बढ़ाई दिखा रहा है, और दूसरी पार्टी को तो उन्होंने ऐसा प्रमोट कर दिया है कि उनसे बुरा काम, उनसे बड़ा विलन कोई ही नहीं। किस तरीके से हम विपक्ष खड़ा हो पाएगा जब उसे कोई साथी नहीं दे पाएगा? समाजवादी पार्टी का बजट 39 करोड़ का है, वहीं बीजेपी का बजट 6,000 करोड़। कहां से समाजवादी पार्टी टिक पाएगी? वो तो टिक ही नहीं सकती।
और नॉर्वे की पत्रकार ने सीधा सवाल पूछा कि मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उस पर आप क्यों नहीं बोल रहे हैं, आपकी मीडिया रैंक 157 नंबर पर क्यों है। और बस उन कुछ सवालों से प्रधानमंत्री मोदी भागते हुए नजर आए। और मिनिस्टर जी आपका नहीं, ये हमारे देश का है, हमारा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 114 प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और आपने अभी तक एक भी नहीं की। आप पहले ऐसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है जिसने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। तो इतना भी सत्ता होने का डर आप मत रखिए। तो देखते हैं दोस्तों आगे जाके हमारे देश के हाल क्या होने वाले हैं, पर हमें जगना होगा, उठना होगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सी यू अगेन।